आपको बता दें कि हाल ही में अभी जो है वो 12वीं क्लास का रिजल्ट निकला, जिसमें जेके बोस के बच्चे जो थे वो पास हुए। लेकिन अब रिजल्ट जो है वो सीबीएसई का निकल चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। इसमें 88.39% बच्चे जो हैं वो उन्होंने जो है वो पास हुए हैं। और इस बार जो पासिंग परसेंटेज जो है वो पिछले साल से जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है। लगभग 0.41% जो है इस बार पासिंग परसेंटेज में जो है वो इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को मिली है। और इस बार फिर लड़कियों ने जो है वो कमाल किया है, और लड़के जो है इस बार फिर जो है उनकी कारसाजी जो है, जो उनका पास होने का जो एक रहता है ना क्यूरियोसिटी, वो लड़कियों की ज्यादा रही है और लड़के जो है इस बार कम हुए हैं। आपको बता दें कि गर्ल्स जो है इसमें 5.94 पॉइंट्स जो है बॉयज से ज्यादा जो है वो पास हुए हैं। और ओवरऑल अगर लड़कियों की अगर हम बात करें तो 91% लड़कियां जो है ओवरऑल जो है वो पास हुई हैं। रिजल्ट आप जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन 2024 के अंदर 18,417 स्कूल थे जो जिनके एग्जाम हुए थे, जो एग्जाम सेंटर्स बने थे। और 2025 के अंदर 19,299 स्कूल जो थे वो बने, और जिसमें 7,330 जो है वो एग्जाम सेंटर बने हैं। और इस बार पासिंग परसेंटेज जो रहा है, पिछली बार 2024 के अंदर 87.98% रहा, और 2025 के अंदर 88.39% रहा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ही बात कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, जरूरी जो बात रहती है कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं या जिनका एक सब्जेक्ट बैकलॉग लगी है, या जो किसी कारणवश फेल हुए हैं, उनको मायूस नहीं होना है। क्योंकि जब जेके बोस का रिजल्ट निकला था तो उसके अंदर कश्मीर से, मुख्तलिफ इलाकों से कुछ ऐसी खबरें, इक्का दुक्का खबरें निकल के सामने आई थी, जिसके अंदर बच्चों ने जो था वो कुछ गलत स्टेप उठाया था। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, उनके माँ बाप से अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, अपने बच्चों को समझाएं। कुछ नहीं होता, जिंदगी यहाँ नहीं खत्म होती कि अगर आप फेल होते हैं। फेल होने के बाद ही असल जिंदगी जो है वो शुरू होती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि फेल होने के बाद जिंदगी मुश्किल होती है या आसान होती है। अगर एकदम से सारी चीजें स्ट्रीमलाइन से चलना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको दुनियादारी का जो है वो पता नहीं चलता। फेल होने के बाद ही आपको जो है सारी चीजें पता चलती है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। वो सब चीजें जो है वो आपको पता चलती हैं। ये जिंदगी का एक बड़ा अहम पहलू है। 12th फेल एक फिल्म आई थी जिसको पूरे भारतवर्ष के अंदर देखा गया, और उस फिल्म के अंदर 12वीं में एक छात्र जो है, एक बच्चा जो है वो किस तरह से कितनी बार फेल हुआ, और उसके बाद उसने आईएएस भी जो है वो यूपीएससी का एग्जाम भी जो है वो क्लियर किया। यानी कि मेरी आप लोगों से अपील है, मोहल्लेदारों से अपील है कि बच्चे को इस ट्रॉमा में मत डालें, कि वो बच्चा जो है वो इस ट्रॉमा में चले जाए कि वो सोचे कि पता नहीं उसने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया, जिसके चलते जो है अब उसको जो है या तो किसी और चीज का जो है वो सामना करना पड़ेगा या बाकी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मेरी पेरेंट्स से, मोहल्लेदारों से, रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको ये मत कहें कि तुम्हारी क्लास का फलाना बच्चा जो है वो कितने परसेंटेज ले गया, तुम्हारे क्लास का फलानी लड़की जो है वो कितनी परसेंटेज लेगी, तुम्हारे मोहल्ले का वो बच्चा जो है वो किस तरह से पढ़ गया। ये सब चीजें जो है अपने बच्चों को मत बोले, क्योंकि बच्चे, कोई ये नहीं चाहता कि वो फेल हो। हर कोई अपनी पूरी कोशिश जो है लगाता है कि वो अच्छे नंबर ले, लेकिन जिसका जितना दिमाग है वो उतना ही चलता है। ये सब दिमाग का खेल होता है, इसमें बच्चे का इतना कोई कसूर मैं नहीं मानता। माँ बाप को इस समय अपने बच्चों के साथ भी जो है वो शाना बशाना जो है वो खड़े रहना है। बाकी जो बच्चे जिन्होंने पोजीशंस हासिल की, जिन्होंने डिविजन्स, डिस्ट्रिक्शन हासिल की, उनको द न्यूज नाउ की टीम की तरफ से जो है बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। हम कई बच्चों से मिलने भी जो है वो जरूर जाएंगे। बाकी एक बार फिर सारे बच्चों को मुबारकबाद है, चाहे फेल हुए, चाहे पास हुए, चाहे पोजीशन ली, चाहे डिस्टिंक्शन ली, चाहे डिवीजन ली, सब बच्चों को मुबारकबाद है कि इन बच्चों ने जो है वो कमाल जो है वो अपना अपना पूरा जो इंटेलेक्चुअल एक रहता है कि पूरी अपना आउटकम देना उस सब्जेक्ट का जो चूज किए होते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी कारसाजी जो है वो जाहिर की है। मैं उन सब बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।